अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व उलमाइ उम्मतिहि व मन तबिअहुम इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कम मिन फ़िअतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़िअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामईन किराम, दीनी भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, मैंने आपके सामने कुरान करीम की एक छोटी सी आयत तिलावत की है। इसी की रोशनी में थोड़ी देर आपके सामने कुछ ज़रूरी बातें अर्ज़ करूँगा। अल्लाह तबारक व ताला इस आयत शरीफा में इरशाद फरमाते हैं कि बहुत मर्तबा छोटी जमात बड़ी जमात पर अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की मदद से, अल्लाह की इजाज़त से गालिब आ जाती है। जैसे अभी फिलिस्तीन के बहुत ही छोटी सी जमात सुपर पावर ताकत के मुकाबिल में सद्दे सिकंदरी बनी हुई है और उनके नाक में दम कर दी है, जिसको आप हमेशा मीडिया में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में देखते होंगे, सुनते होंगे। आपकी दिलचस्पी होगी और हर ईमान वाले की होनी चाहिए, इसलिए कि जिस तरह से हमारे ईमान का, हमारी अकीदे का, हमारी मोहब्बत का ताल्लुक मक्का से, मदीना से, काबा शरीफ से, मस्जिद नबवी से है, इसी तरह हमारे ईमान का, मोहब्बत का ताल्लुक मस्जिद अक्सा से भी, जो फिलिस्तीन में है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं बहुत मर्तबा छोटी जमात को बड़ी जमात पर गालिब कर देता हूँ। उलमाए किराम ने लिखा है कि ये तो गज़वा में, जंग में अल्लाह ऐसी कुदरत का करिश्मा दिखाते ही रहते हैं। गज़वे बदर में 313 को अल्लाह ने 1000 लाहो लश्कर के मुकाबिल में फतह मुबीन अता फरमाया था। मूसा अलैहिस्सलाम की छोटी सी जमात को फिरौन जैसे बड़े मजबूत बादशाह और जालिम जाबिर के लिए जो है अल्लाह ने हलाकत का जरिया बनाया। इस तरह के बेशुमार वाक़यात आपको तारीख में जो है करीब में और दूर में मिलेंगे। इसी तरह से कभी कभी छोटी सी नेकी इंसान के लिए कामयाबी का जरिया बन जाती है। छोटी नेकी बहुत बड़ी बड़ी नेकियों पर गालिब आ जाती है। इसी तरह कभी कभी छोटा सा एक गुनाह जिसको आदमी छोटा समझता है, लेकिन वो इंसान को तबाह करने का, बर्बाद करने का जरिया बन जाता है। छोटा गुनाह बड़ी बड़ी नेकियों को खा जाता है।
चुनांचे बहुत मर्तबा हम किसी को एक चुभती हुई छोटी बात कह देते हैं तो बरसों की मोहब्बत पर वो बात पानी फेरने का जरिया बन जाती है। तो इसलिए हमें किसी नेकी को छोटी नहीं समझना चाहिए और किसी गुनाह को छोटा नहीं समझना चाहिए। बस यही दो बात मुझे कहनी है और इन दो बात पर मैं दो किस्सा आपको सुनाऊंगा और अपनी बात पूरी कर दूंगा। छोटी नेकी इंसान को कामयाब बनाने का, दुनिया आखिरत में अल्लाह ताला उनको सरफराज करने का जरिया बना देते हैं। इस पर एक पंजाब के इलाके का वाकया है। वहां एक आदमी पढ़ा लिखा जवान था और वो बेचारा रोजगार न मिलने की वजह से, नौकरी न मिलने की वजह से परेशान हाल था। नौकरी की तलाश में वो अपने गांव से चलकर दिल्ली के लिए निकला कि दिल्ली राजधानी है, शहर है, वहां जाऊंगा, मुझे कोई चाकरी नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा। वो जमाना ट्रेन का, मोटर का, बस का, हवाई जहाज का नहीं था। बैलगाड़ी का, घोड़ा गाड़ी का, गधा गाड़ी का जमाना था। लेकिन वो बेचारे इतने गरीब थे कि उनके लिए बैलगाड़ी का इंतजाम करना भी मुमकिन नहीं था। तो वो पांव गाड़ी पर निकल गया। आज हमारे बहुत सारे बूढ़े हजरात हैं जो यकीनन अपने पांव गाड़ी पर कितनी मर्तबा किशनगंज गए होंगे अपने बचपना में, अपनी जवानी में। तो वो बेचारा पंजाब के इलाके से दिल्ली के लिए अपने पांव से चलकर निकल गए। चलते चलते रास्ते में एक जगह शाम हो गई। उसने सोचा कि रात कहीं गुजार लूं, रात में अकेला कैसे चलूंगा। देखा एक गांव है, उस गांव के करीब में एक झोपड़ी है। शाम का वक्त हो गया था। वो जब गया तो देखा झोपड़ी के बारामदा में, ओसरा में जो है एक बूढ़ी अम्मी बैठी है। ये वो जाकर सलाम किया और कहा, अम्मी जान, मैं मुसाफिर आदमी हूँ, गरीब आदमी हूँ, मुझे दिल्ली जाना है, रात हो गई, इसलिए अगर आप इजाजत दें तो आपके झोपड़ी के, आपके घर के जो है बरामदा में, ओसरा में, सिहन में मुझे रात गुजारने की इजाजत दे दीजिए। मैं यहाँ अपना बोरिया बिस्तर लगाकर सो जाता हूँ, सुबह उठकर चला जाऊंगा। तो वो बूढ़ी औरत कहने लगी कि बेटा, बहुत खुशी से तुम मेरे घर में रहो, लेकिन खाने पीने का इंतजाम खुद करना पड़ेगा। मेरे घर में पानी के अलावा कुछ नहीं है। 2 दिन से मैं भूखी हूँ, मुझे मेरा फाका चल रहा है, इसलिए मैं कुछ खिला नहीं सकती हूँ। तो उस मुसाफिर ने कहा, अम्मी, मैं भी गरीब आदमी हूँ, मेरे पास भी कुछ नहीं है, आप भी पानी पी के रात गुजारेंगे, मैं भी पानी पी के रात गुजार लूंगा। चुनांचे वो अपना बिस्तर खोला और उनके सिहन में, बरामदा में वो बिस्तर लगा लिया। तो वो बुढ़िया अंदर गई और बहुत देर में बाहर आई और उस जमाने के एतबार से 5 पैसा, इस जमाने के एतबार से 500 होगा, लेकिन 5 रुपया आप समझ लीजिए, 5 रुपया लेकर आई और वो 5 रुपया उस आदमी को दी और कही, बेटा ये मार्केट में जाओ और दाल, चावल, आलू, सब्जी जो मिले ले आओ, हम अपने चूल्हा में पकाएंगे, हम भी खाएंगे, तुम भी खाना। तो वो आदमी कहने लगा, अम्मी, अभी तो आप बोल रही थी कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं फाका में चल रही हूँ, भूखी हूँ 2 दिन से, फिर ये पैसे आप कहां से ले आई? तो वो बूढ़ी अम्मा कहने लगी, बेटा ये 5 रुपए मैं बहुत दिन से अपने पास जमा रखी हूँ ताकि मैं मर जाऊं तो मेरे कफन के लिए चंदा न करना पड़े। ये मेरे कफन के पैसे मैं रखी हूँ, मैं 3-3 दिन भूखी रहती हूँ मगर कभी इस पैसे को खर्च नहीं करती, ये मेरे कफन के पैसे। लेकिन मुझे ये गवारा नहीं हुआ कि मेरे अल्लाह का एक भूखा बंदा मेरे घर में मेरा मेहमान बनकर रहे और उनको मैं कुछ खिलाऊं पिलाऊं नहीं,
इसलिए मैं अपने कफन वाले पैसे को निकाल कर लाई हूँ, इससे तुम चावल दाल खरीद कर लाओ बेटा, हम पकाकर तुमको खिलाएंगे, अल्लाह ताला मेरे कफन का इंतजाम किसी तरह करेंगे। ये कहकर वो उस आदमी को भेज दी मार्केट में वो गया, दाल चावल सब्जी जो उसको मिला लेकर आया। वो बूढ़ी अम्मी पकाई, मेहमान को भी खिलाई, खुद भी खाई। वो मेहमान रात भर आराम से सोया। सुबह हुई तो वो रवाना होने चाहा कि अम्मी इजाजत दीजिए, मुझे लंबा सफर करना है, मैं चल रहा हूँ। तो वो बूढ़ी अम्मी कही नहीं बेटा ठहर जाओ, जो बचा खचा है वो खा पी के जाओ, पंता भात ही खा लो, और ताकि तुमको रास्ते में भूख न लगे। चुनांचे वो बेचारी जो कुछ बचा हुआ था गरम गरम करके खिलाई और खिलाकर उस मेहमान को रवाना कर दी। वो मेहमान दिल्ली गया, किस्सा नहीं ये वाकया सुना रहा हूं। वो दिल्ली गया, दिल्ली में वो पढ़ा लिखा आदमी था, काम तलाश किया, अल्हम्दुलिल्लाह उनको अच्छा काम मिल गया। चुनांचे वो मेहनत किया, तरक्की करते करते वो सिपह सालार बन गया, बड़ी नौकरी उनकी हो गई, सरकारी नौकरी उनको मिल गई। अब 2-3 साल में वो बहुत अच्छे खासे पैसे जमा कर लिए। फिर घर से उनका टेलीग्राम आया, खत आया। वो जमाना फोन का नहीं था, जो है लोगों को अगर किसी को कुछ खबर भेजनी होती, जल्दी खबर भेजनी होती तो तार भेजते, टेलीग्राम करते। टेलीग्राम आया कि जल्दी से आप घर आइए, हमारी बेटी जवान हो गई है, उनका मुनासिब रिश्ता आ रहा है, आप घर आके रिश्ता फाइनल कीजिए। चुनांचे वो बेचारा जो है, उस जमाने में नोट नहीं चलते थे, सिक्के चलते थे, और लोग बटुआ में सिक्के पैसे जमा करके रखते थे। चुनांचे वो एक थैला में, एक बटुआ में वो जो है सब सिक्के और पैसे लेकर और कमर में बांधकर, और बेहतरीन घोड़ा इंतजाम किया, खरीदा घर जाने के लिए। अब तो वो बहुत बड़ा मालदार आदमी हो गया था। घोड़ा खरीदा और घोड़ा पर सवार होकर वो अपने घर के लिए रवाना हुआ दिल्ली से। चलते चलते रास्ते में जब उस गांव के करीब में पहुंचा तो उनको याद आया कि इसी गांव में एक बूढ़ी अम्मी है जो मेरे गरीब होने के जमाने में जो है मेरी बहुत मदद की थी, कफन के पैसे से वो बेचारी मुझे दावत खिलाई थी, रात में मेरी खिदमत की, सुबह मुझे नाश्ता कराई। अल्लाह ने आज मुझे बहुत दौलत दिया है, मुझे अपने माल और दौलत से उसको कुछ मदद करके आगे बढ़ना चाहिए। चुनांचे वो घोड़ा रास्ते से घुमाया, उस गांव में गया, देखा कि उस झोपड़ी के सामने कुछ लोग खड़े हैं। उन्होंने मालूम किया कि झोपड़ी में जो बूढ़ी अम्मी रहती है उनसे मुझे मुलाकात करनी है। लोगों ने कहा जल्दी जाओ, उनकी आखिरी हालत चल रही है, जान कनी का आलम है। चुनांचे जैसे ही वो घर के अंदर पहुंचा तो उस बूढ़ी औरत की रूह परवास कर गई, वो इंतकाल कर गई। वहां गांव की 1-2 औरत थी। खैर जब वो इंतकाल कर गई तो गांव के जो लोग थे, समाज के, उन लोगों ने आपस में मशवरा किया कि चलो भाई अब कुछ चंदा करो, इनके कफन दफन का इंतजाम करना है। ये बूढ़ी तो लावारिस औरत है, इनका कोई जो है रिश्तेदार नहीं, कोई औलाद नहीं, हम ही लोगों को इनके कफन दफन का इंतजाम करना पड़ेगा। तो वो जो सिपह सालार था उन्होंने कहा भाई सुनो, इनकी अमानत मेरे पास है, मैं इनका वारिस हूं, इनके कफन दफन का पूरा इंतजाम मैं करूंगा। एक पैसा किसी को चंदा नहीं देना है, चंदा नहीं करना है। आप लोग मेरी मदद कीजिए, मेरे साथ बाजार मार्केट चलिए, कफन खरीदेंगे और जो कुछ खर्च होगा कब्र खोदने में, कफन में, सब मैं करूंगा। तो भाई तुम कौन आदमी हो? बताया मैं फला गांव का हूँ, मेरा इनसे बहुत पुराना रिलेशन और ताल्लुक है, मैं बस खर्च करूंगा, अल्लाह ने मुझे भेज दिया। लोग गए उनके साथ,
कफन वगैरह खरीदे। गांव की औरतें उस औरत को, बुढ़िया को नहला उला कर तैयार कर दी। जनाजा की नमाज हुई और अब कब्रिस्तान लेकर गए तो उनका तो कोई वारिस था नहीं, वो सिपह सालार वारिस बना। वो कब्र में उतरा और उस बुढ़िया को कब्र में उतारा। वो जो कमर में बटुआ बंधा हुआ था, कब्र को ठीक ठाक करने के वक्त उसने बटुआ को एक कोना में रख दिया कि जब मैं निकलूंगा तो उठा लूंगा। इतने में मैयत आ गई और जो सबने कहा जल्दी जल्दी करो और जो है मैयत को कब्र में लेटा दिए। वो बटुआ पैसे का वहीं थैला रह गया। इनके जहन में नहीं रहा, याद नहीं रहा। चुनांचे उनको दफन कर दिया, कब्र को बंद कर दिया, मिट्टी दे दिए। रात हो गई। उस गांव में जो आदमी, बड़ा आदमी था, चौधरी साहब थे, उन्होंने कहा कि चलिए आप हमारे घर खाना खाइए, हमारे घर रात रहिए, सुबह अपने घर में जाइएगा। कहा बहुत अच्छी बात है। वो गया, खाना खा लिया। पहले जमाने में लोगों के बैठक होते थे, बाहरी घर, बैठक में जो है उनको सुला दिया। अब जब सोने का वक्त आया तो उसने जो है अपने कमर को पर हाथ पड़ा कि ना बटुआ पैसे का कहाँ है। सोने का आदमी पैसे उसे निकाल के तकिया उकिया के पास रखता है। अब उनको याद आया कि या अल्लाह, मैं तो बटुआ कब्र में छोड़ दिया। उन्होंने सोचा कि अगर यहाँ किसी को बताऊंगा तो मालूम नहीं, गांव में 25 आदमी 25 तरह के बात करेंगे। कोई कहेंगे कब्र खोलो, कोई कहेंगे नहीं खोलो, रात का टाइम है, हो सकता है कोई मुझको मना करे और खुद जाकर निकाल ले। इसलिए उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। जब सन्नाटा हो गया, सब लोग सो गए। पहले जमाने में बैठक में लोग हल कोदाल छोड़ देते थे। बैठक में कोदाल रखा हुआ था, कोदाल उठाया और लेके कब्रिस्तान पहुंच गया। कब्र की मिट्टी हटाया, मांस हटाया और नीचे कब्र में उतरा तो देखा कफन का कपड़ा पड़ा हुआ है, लेकिन लाश गायब है। वो जमाना कफन चोरी का जमाना था, किडनी चोरी का जमाना नहीं था। इनको बड़ा ताज्जुब हुआ कि भाई लोग तो कफन चोरी करके ले जाते हैं, लाश पड़ी रहती है। यहाँ मामला उल्टा है, लाश है कफन है, लाश नहीं है, क्या बात है। तो वो कब्र में इधर उधर झांका तो देखा कि एक सुराख है। तो उनको शुबा हुआ कि हो सकता है गीदड़ शियाल जो है लाश को खींचकर उधर लेके गया हो। तो उस सुराख में वो चेहरा देखकर जब झांकने लगा तो अचानक उनको लगा कि मैं दूसरी दुनिया में आ गया। और बहुत खूबसूरत दुनिया है, बेहतरीन नहरें जारी है, बागात लगे हुए हैं और बहुत खूबसूरत सुंदर मंजर है। और बहुत दूर में बेहतरीन सोना चांदी की स्टेज लगी हुई है और उस पर बहुत खूबसूरत कुर्सी है और उस कुर्सी पर बिल्कुल जवान खूबसूरत 18 साल की लड़की एक बैठी हुई है। ये देखकर उनका दिमाग हैरान हो गया कि कहां में पहुंच गया, लगता है जिन्नात के गांव में पहुंच गया ना। क्या हुआ? इतने में दो जवान लड़के आए और उनका हाथ पकड़कर कहने लगे कि तुमको वो मलिका बुला रही है, जो कुर्सी पर लड़की बैठी है वो रानी तुमको बुला रही है। और उनको लेकर गए। अब इनका दिल तो धक 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 होने लगा, कहां हुआ, कहां फंसा। लेकिन क्या करते, वो बड़े हट्टे कट्टे जवान थे, उनसे हाथ छोड़ा के कहां भागते, भागने का भी कोई रास्ता नहीं था। खैर वो जब करीब में पहुंचा तो वो जो कुर्सी पर रानी बैठी थी वो कहने लगी, बेटा मुझको पहचाने? ना, मैं तो नहीं पहचाना, कौन है आप? कहा मैं तो वही हूं जिनको तुम कल दफन किए थे। इन्होंने कहा अम्मी आप तो बूढ़ी थी। कहा अल्लाह ने मुझे जवान कर दिया। हदीस में भी है कि कोई बूढ़ी औरत जन्नत में नहीं जाएगी, यानी बूढ़ी को अल्लाह जवान बनाकर जन्नत में दाखिल करेंगे। ऐसा नहीं कि बूढ़ी औरत जन्नत में नहीं जाएगी, वो बुढ़ापे की शक्ल में नहीं जाएगी, जवान बनकर जन्नत में जाएगी। उसके बाद वो रानी कहने लगी, बेटा ये लो तुम्हारा बटुआ और ये लोग तुमको बाहर कर देंगे, जल्दी से चले जाओ।
अब जो पहचान हो गई तो इन्होंने कहा अम्मी आप तो बहुत मजे में हैं, थोड़ा सा मुझे भी यहाँ पर जो है तफरी कर लेने दीजिए, घूम लेने दीजिए। यहाँ की आबो हवा तो बहुत खुशबूदार है, यहाँ के बागात, यहाँ की नहरें बहुत खूबसूरत है, मैं देखकर थोड़ा घूम फिर लूं। तो वो बुढ़िया कहने लगी, वो तो अब रानी थी, कहने लगी कि बेटा यहाँ की घड़ियां दुनिया की सदियां, यहाँ 2-4 मिनट तुमको लग रहा है टाइम हुआ, दुनिया में कई सौ साल टाइम गुजर गया, इसलिए जल्दी बाहर जाओ। कहा ना, पहले आप ये बताइए कि आपको ये सब नेमतें कैसे मिली। तो वो बुढ़िया कहने लगी बेटा ये तो सब तुम्हारी बरकत से मिले, तुम पर मैं जो 5 रुपए खर्च की थी, मेरे अल्लाह ने कहा कि ओ मेरी बंदी, मेरे एक गरीब बंदे पर, एक मुसाफिर बंदे पर, एक मेहमान पर तुमने कफन के पैसे से जो है उनको दावत खिलाई थी, कफन का पैसा उन पर तुम खर्च की थी, उसके बदले में ये सब नेमतें तुमको हम दे रहे हैं। और ये तो कयामत तक के लिए छोटी सी थोड़ी नेमत है, असल बदला हम तो कयामत के बाद देंगे। हदीस में है कि कब्र ये जन्नत नहीं है, जन्नत की एक छोटी सी क्यारी, असल जन्नत तो कयामत के बाद मिलेगी, हिसाब किताब होगा, फिर जन्नत मिलेगी इंशाअल्लाह। तो वो बुढ़िया बोली कि ये सब उसी 5 रुपए की बरकत। वो 5 रुपए में तो 2.5 रुपए वो बुढ़िया ही खाई थी, वो बेचारा मेहमान को तो 2.5 रुपए ही खिलाई, मगर अल्लाह ने उसकी बरकत से ये सब इन तमाम नेमतों से नवाजा। देखिए अल्लाह की कुदरत कि अल्लाह ने कफन के पैसे से वो बेचारी मदद की थी, अल्लाह ने उन्हीं के जरिए उनके कफन का भी इंतजाम कराया, दुनिया में भी अल्लाह ने उसका इंतजाम किया, और आखिरत के अंदर अल्लाह ने इन नेमतों से नवाजा। खैर उसके बाद उसको वही 2 लड़के कहे कि चलिए आपको छोड़ आते हैं, वरना बहुत आपका टाइम गुजर रहा। उनको लेकर आए और एक जगह लाकर कह जाइए। अब वो अचानक देख रहा है कि मैं दुनिया में आ गया, दिन का टाइम है, गए थे रात में। वो कहने लगा, लोगों से पूछने लगा कि यहाँ पर एक बुढ़िया औरत रहती थी, बूढ़ी अम्मा, उनकी झोपड़ी थी। लोगों ने कहा कोई बूढ़ी अम्मा, कोई झोपड़ी हमको नहीं मालूम। कहा कल इंतकाल हुआ, कहा 1 साल में हमारे कठारो गांव में कोई मरा ही नहीं। कहा कि अरे मैं तो कल जो है दफन किया एक बुढ़िया को। अब लोग जमा हो गए, अब उनसे बातें मालूम करने लगे। उन्होंने कहा ऐसा ऐसा ऐसा, पूरी दास्तान सुनाया। लोग समझने लगे कि ये पागल है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा मुझे बहुत प्यास लगी है। अब लोग जो पानी लाकर दे रहे हैं, कहना बदबू आ रही है पानी में, मुझे पिया नहीं जाएगा। खाना लाके दे रहे हैं, खाया नहीं जाएगा। जन्नत की नेमतें देख कर आई थी, इसलिए अब दुनिया की नेमतों में उनको मजा नहीं आ रहा था, दुनिया की नेमतें उनको बदबूदार लग रही थी। आखिर में एक बच्चा अपने दादा को जाकर किस्सा सुनाया कि दादा एक पागल आया है, वो ऐसा 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 कर रहा है। दादा ने कहा उनको लाओ मेरे पास। उसके बाद उनके दादा ने पूरा किस्सा उनका सुना, और उनके दादा ने कहा कि ये पागल नहीं है, ये सही आदमी है। मेरे दादा मुझको सुनाए थे कि एक सिपह सालार इस तरह आए थे, और रात में मेरे दादा के बैठक में सोए थे, वहीं से गायब हो गए। ये मेरे दादा मुझको सुनाए थे। वो बूढ़ा आदमी 100 साल से ज्यादा उम्र वाला उन्होंने बताया। तब लोगों को यकीन हो गया कि ये जो वाकया किस्सा सुना रहे हैं ये सही है। फिर वहां के जो है मुरब्बियों से मशवरा हुआ कि क्या करना है इनको, ये तो खा भी नहीं रहा है, पी भी नहीं रहा है, पागल जैसा लग रहा है। तो उस जमाने के बड़े आलिम थे हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह। जब हिंदुस्तान पर अंग्रेज का कब्जा हो गया तो सबसे पहला फतवा हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने दिया था कि हिंदुस्तान अब गुलाम बन गया। हर हिंदुस्तानी पर लाजिम है कि वो अंग्रेज को भगाने के लिए जो है हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो।
चुनांचे शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह उनका पूरा किस्सा सुनकर फरमाए कि भाई इनके बटुआ में पैसा भी है, इन पैसों से इनको मदीना पहुंचा दो। दुनिया में अगर कहीं जन्नत है तो वहां वो मदीना में, अगर दुनिया में इनको कहीं पर मजा मिलेगा तो मदीना में मिलेगा। जो लोग हज करने उम्रा करने गए हैं वो जानते हैं मदीना में एक जगह है जिसका नाम ही है रियाजुल जन्नह, जन्नत का बागीचा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे मिंबर और मेरे कमरे के बीच की जो जगह है ये जन्नत की क्यारी है, और हदीस में है कि इंशाअल्लाह उसको जन्नत में अल्लाह ताला ले जाएगा। वो मदीना की वो जमीन जन्नत की जमीन बनेगी। देखिए 5 रुपया सिर्फ एक मुसाफिर मेहमान पर खर्च करने की बरकत से अल्लाह ने इन सब नेमतों से नवाजा। इसलिए मेरे भाइयों, कभी भी हमें किसी छोटी नेकी को छोटी नहीं समझना चाहिए कि नेकी तो हम बहुत छोटी किए, हम तो 10 ही रुपया सदका किए, 20 ही रुपया दान किए। नहीं, ये 10 रुपया 20 रुपया अल्लाह के यहाँ अगर कबूल हो गया तो यही हमारे लिए जन्नत में पहुंचाने का जरिया हो। और अल्लाह को अपने बंदों पर खर्च करना कितना पसंद है आप अंदाजा लगाइए कि एक मुसाफिर मेहमान पर वो बुढ़िया खर्च की तो अल्लाह ने इतना नवाजा। चुनांचे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा जो सिफात बयान की है, इन्नका लतसिलुर रहिम व तहमिलुल कल, आप रिश्तेदारों का हक अदा करते हैं, आप लोगों का बोझ उठाते हैं, यतीमों मिस्किनों बेवाओं पर खर्च करते हैं, आप मुसीबत ज़दा लोगों पर खर्च करते हैं। हमारे नबी नबूवत से पहले ये जो खर्च कर रहे थे उस वक्त कोई मुसलमान नहीं था, उस वक्त मक्का में तमाम के तमाम गैर मुस्लिम थे। लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने गैर मुस्लिम भाइयों के साथ इतना अच्छा बर्ताव किया था कि माँ खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है कि अल्लाह आपको ज़ाय नहीं करेंगे इसलिए कि आप दान दहिश देने वाले आदमी। तो ये अल्लाह को कितना पसंद है। छोटी सी नेकी अल्लाह के यहाँ बहुत मर्तबा बहुत कीमती बन जाती है, और बहुत मर्तबा इसका उल्टा भी होता है कि छोटा एक गुनाह है मगर वो इंसान को तबाह बर्बाद कर देता है। मैं बस एक किस्सा इस पर सुनाऊंगा और अपनी बात पूरी कर दूंगा। एक मर्तबा एक आदमी खाने के लिए बैठा अपनी बेगम के साथ, दरवाजे पर फकीर आ गया, उसने दस्तक दिया, अल्लाह वास्ते कुछ दे दो, भूखा हूं खाना दे दो। उनकी जो बेगम थी, औरतों का दिल नरम होता है, वो कहने लगी कि बेचारा भूखा आदमी है खाना देकर आ जाती हूँ। तो उनके शोहर ने कहा ना ना, इन लोगों की आदत खराब है, खाने के टाइम आ जाते हैं। वो उनका शोहर गुस्सा होकर गया और उस फकीर के गर्दन पर हाथ देकर जो है उनको धक्का देकर भगा दिया, चल भाग, खाने के टाइम आ जाते, जुम्मा को आना। हम लोग कहते हैं ना फकीर को जुमा के दिन आना, शुक्र के बार को आना। अल्लाह तो हमको हर दिन नेमतें दे रहे हैं, लेकिन अल्लाह का एक गरीब बंदा हमारे दरवाजे पर आ जाए तो हम उनको जुमा का दिन बता देते हैं। चुनांचे वो जो जलील करके उस फकीर को भगाया और जाकर बेगम के साथ बेहतरीन खाना खाया, उस फकीर का दिल टूट गया। वो एक दरख्त के नीचे बैठकर अल्लाह से आहोजारी करना शुरू कर दिया। कहा, ओ अल्लाह, नेमतें तो आप देते हैं, आप मुझे गरीब बनाए हैं, उनको अमीर बनाए हैं। आज मैं उनके दरवाजे पर भूखा आदमी जाकर एक मुट्ठी खाना मांगा, लेकिन मुझे उसने जलील करके भगाया। ए अल्लाह, आप तो इसका उल्टा भी कर सकते हैं। अगर उनको आप मेरे तरह बना देंगे तो भूख किसको कहते हैं उनको समझ में आएगा। ए अल्लाह, आप मुझे उनके मानिंद बना सकते हैं। आप अगर मुझे उनके मानिंद बना देंगे तो मैं अल्लाह कभी भी आपके किसी गरीब बंदे को ठुकराऊंगा नहीं।
कभी भी किसी भूखे को भगाऊंगा नहीं, भूखों को खाना खिलाऊंगा, जरूरतमंदों की जरूरत पूरी करूंगा। अल्लाह से उसने फिर याद किया, अल्लाह ने सुन लिया, कहा बंदा बस अब ऐसा ही होगा। वहां से गया, आगे चला तो रास्ते में उनको एक सोने का डला मिल गया। चुनांचे वो सोने का डला बेचकर बहुत बड़ी जमीन खरीद लिया, मकान बना लिया, मालदार बन गया। और वो जो भगाया था उन पर मुसीबत आ गई, उनका दिमागी तवाजुन बिगड़ गया, डिप्रेशन का शिकार हो गया, बीवी को भी तलाक दे दिया, बीवी भी उनके पास से भाग गई, कंगाल हो गया, दर दर ठोकरें खाने लगा, भीख मांगने लगा। एक दिन जो है वो फकीर जिसको वो भगाया था, आज वो करोड़पति बन गया था। अपनी बेगम साहिबा के पास खाना खाने के लिए बैठा, उसी वक्त एक फकीर आकर दरवाजे पर दस्तक दिया कि अल्लाह वास्ते मुझे कुछ खाना दे दो, भूखा आदमी हूं। तो उनके शोहर ने कहा कि देखो हम लोग तो चूरा मूढ़ी खा के रह लेंगे, वरना खाना बना लेंगे, ये बेचारा पता नहीं कितने दिन का भूखा है, हो सकता है उनके घर में उनका की बीवी उनके बच्चे भी भूखे हों, सब खाना ले जाकर दे दो। चुनांचे वो सब खाना पैक करके उनकी बीवी जो है दरवाजे पर गई फकीर को खाना देने के लिए। फकीर को खाना तो दे दी, फकीर खाना लेकर दुआ देते हुए चला गया, लेकिन वो औरत बेचारी घर में आकर ज़ारो क़ितार रोने लगी, बिल बिलाकर गिड़गिड़ाकर रोने लगी। शोहर ने कहा भाई क्या हो गया, अभी तो तुम जो है खुशी खुशी खाना देने गए थे, वापिस आकर क्यों रो रही हो? क्या उस फकीर ने तुमको कोई बुरी बात कह दिया, कोई ऐसी बात कह दिया जिसकी वजह से तुम्हारा दिल टूट गया, क्यों रो रही हो? तो उनकी अहलिया बोली कि नहीं नहीं, उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, मैं इसलिए रो रही हूं कि वो जो फकीर था वो मेरा पहला शोहर था, वो बहुत मालदार था। एक दिन एक फकीर को उसने जो है धुतकार दिया था, उसके बाद उन पर हालात आए, डिप्रेशन का शिकार हो गया, दिमाग उनका खराब हो गया, सब कुछ लुटा दिया, मुझे भी तलाक दे दिया, अल्लाह ने तो मुझे आपके घर पहुंचा दिया, इसलिए कि मैं फकीर को खाना देना चाह रही थी, अल्लाह ने मेरे ऊपर रहम किया, वो मेरा पहला शोहर था, उनको देखकर मेरा दिल टूट गया कि आज वो दर दर जो है भीख मांगते फिर रहा है। तो उनके शोहर ने कहा अल्लाह की बंदी, उससे बड़े ताज्जुब की बात बताऊं? का क्या इससे बड़े ताज्जुब की बात हो सकती है? का इससे बड़े ताज्जुब की बात यह है कि वो फकीर जिसको धुतकार कर तुम्हारे पहले शोहर ने भगाया था वो मैं ही था, वो मैं था, मुझे भगाया था, और मैं जो है अल्लाह से फिर दुआ की, आज अल्लाह ने मुझे इतना नवाज दिया। देखिए भाई, छोटा सा गुनाह है, बहुत से लोगों के दरवाजे पर फकीर पहुंचते हैं, एक मुट्ठी चावल ही उनको देना होता है, 1 रुपया का सिक्का ही देना होता है, लेकिन बहुत सारे लोग तो देते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं जुमा के दिन आना, जुमा के दिन आना, जुमा के दिन आना। अरे अल्लाह हर आन हमारे ऊपर रहमतों की बारिश बरसा रहे हैं और हम फकीर को सिर्फ जुमा के दिन आने कहें। हमारे पड़ोस में एक गरीब आदमी भूखा सो रहा है और हमारे घर बिरयानी बन रही है, बेहतरीन मटन और पुलाव बन रहा है। हमारे नबी ने फरमाया कि वो आदमी कभी ईमान वाला नहीं हो सकता है जिनका पड़ोसी भूखा सोया रहे और वो पेट भर कर खा के सोए। इसलिए मेरे भाइयों, मुझे बस यही कहना था कि नेक काम, चाहे जो भी नेक काम हो, सिर्फ नमाज रोजा ही नेक काम नहीं है, अल्लाह की इबादत ही नेकी नहीं है, बंदों के साथ अच्छा व्यवहार करना ये भी नेक काम है। हमारे आका व मौला ने फरमाया किसी के से हंसकर मिलना ये भी नेक काम है, किसी की मदद कर देना ये भी नेक काम है, ये भी सदका है। लिहाजा हम नेक काम करने में कभी पीछे न रहें।
हमसे जो नेकी का काम हो सकता है वो जरूर करें। कोई छोटी से छोटी नेकी भी हो सकता है अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाए, हमारा बेड़ा पार हो जाए, हमारी दुनिया भी बन जाए, आखिरत भी बन जाए। और कभी किसी गुनाह को छोटा न समझो। और गुनाह सिर्फ ये नहीं है कि आदमी चोरी करे ये गुनाह है, डकैती करे ये गुनाह है, ज़िना करे ये गुनाह है, शराब पिए ये गुनाह है, ये सब गुनाह है। ये भी गुनाह है कि हमारी जबान से किसी को तकलीफ पहुंचे। हमारी माएं बहनें भी हैं, सास बहू को चुभता हुआ जुमला बोले, सास बहू को सताए, ननंद भाऊज को सताए, बहू सास को सताए, उनको इस तरह का जुमला बोले जिससे उनकी ये दिल को ठेस पहुंच जाए, ये बहुत बड़ा गुनाह है, ये बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह अपना हक तो माफ कर देंगे, बंदों का हक नहीं माफ होगा जब तक बंदों से हक नहीं ले लिया जाएगा। हदीस में आता है कि एक आदमी कयामत के दिन बहुत नेकियां लेकर जाएगा, उनकी नमाजें बहुत होगी, उनके रोजे बहुत होंगे, उनका दान खैरात बहुत होगा, मगर किसी को गाली दिया था, किसी को तकलीफ पहुंचाया था, किसी का जो है कुछ और नुकसान पहुंचाया था, वो सब खड़े हो जाएंगे अल्लाह के दरबार में। वो दावा करेंगे कि अल्लाह, इसने मुझे गाली दिया था, इसने मुझे मारा था, इसने मुझको चिढ़ाया था, इसने मुझको जो है आंख चढ़ाकर देखा था। अल्लाह एक एक नेकी लेकर उनको बदला दिलाएगा। वहां नोट नहीं चलेगा, रुपया पैसा नहीं चलेगा, वहां क्या चलेगा? ये बॉर्डर पार हो जाइए बांग्लादेश 50 किलोमीटर, वहां ये रुपया नहीं चलेगा, वहां टका चलेगा, टका। अमेरिका चले जाइए, ये रुपया उठा के फेंक देगा। सऊदी अरब जाते हैं बहुत सारे हज पन्ने उम्रा करने, वहां 500 का नोट, पहले तो हम लोग का 2000 का नोट था लाल लाल, वो भी देंगे तो उठा के फेंक देगा दुकान। नहीं चलेगा, ये बॉर्डर पार हो गए, यहाँ का नोट वहां नहीं चलेगा, तो ये दुनिया का नोट भी आखिरत में नहीं चलेगा। आखिरत का नोट क्या होगा? आखिरत का नोट नेकी होगी, नेकी नेकी नेकी। जो दुनिया में नेकी का काम करेंगे वही नेकी आखिरत का नोट होगा, वही वहां का सिक्के राइजुल वक्त होगा। इसलिए वहां पर नेकियों से लोगों का बदला चुकाया जाएगा। हाजी साहब हज करके गए थे, बहुत नमाजें लेकर गए थे, ढेर का ढेर नेकी, लेकिन अल्लाह ताला हक वालों को उनकी सब नेकियां दे देंगे। लेकिन कुछ लोग खड़े रहेंगे, वो कहेंगे अल्लाह हमारा हक बाकी है, हमको भी गाली दिया था, हमारे खिलाफ बोला था, हमारे खिलाफ प्लानिंग किया था, हमारे खिलाफ साजिश किया था, हमको झूठा मुकदमा में पहुंचाया था, डाला था। चुनांचे सब का जो है नेकी तो खत्म, तो लोगों का गुनाह उन पर डाला जाए। जो नेकियां लेकर आए थे वो गुनाहों का भाड़ लेकर फिर जहन्नम में डाले जाएंगे। इसलिए मेरे भाइयों, हम जिंदगी ऐसी गुजारें कि अपनी जात से किसी को तकलीफ न पहुंचाएं, कोई गुनाह का काम न करें।